लगातार 100 से ज्यादा सीट हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी थलापति विजय की रही। सियासत में सुपरस्टार विजय की धमाकेदार एंट्री हुई है। लेकिन जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते थे वो खत्म हो गए। एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, उनके बेटे, दोनों ने सनातन को खत्म करने के लिए बात कही, लेकिन दोनों की हार हुई। आपको बताएं, एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको कैसे टीवीके के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर। लेकिन दर्शकों, गजब हो गया। तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। कैसे? आइए जरा आपको दिखाता हूं। तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय ने हलचल मचा दी। देख रहे हैं आप, स्टालिन रो रहे हैं। टीवी के नेता विजय ने पूरे चुनावी समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। आपको बताएं, 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी नंबर 1 रही। यहां पर 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है और विजय की पार्टी टीवी के बहुमत से काफी पीछे तो नहीं है, करीब करीब पहुंच गई। सत्ताधारी पार्टी डीएमके दूसरे नंबर पर खिसक गई और तीसरे नंबर पर एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन रहा। सीएम एमके स्टालिन टीवीके के वीएस बाबू से हार गए। बड़ी खबर, चुनाव में डीएमके ने सनातन विरोधी अभियान चलाया और हिंदी और हिंदू विरोध की लहर में स्टालिन खुद भी हार गए। डीएमके की नैया डुबोने में हिंदू विरोध स्टैंड एक बड़ा रोल प्ले करता है। सियासी जमीन पर थलापति विजय की शानदार एंट्री हुई है। ओपनिंग पारी में ही विजय तमिलनाडु के सीएम बन सकते हैं। विजय के पिता ने कांग्रेस को सियासी गठजोड़ का ऑफर भी दिया है, लेकिन कांग्रेस की संख्या से सरकार बनाना मुश्किल है। इसलिए दूसरा ऑप्शन ये कि डीएमके में टूट हो जाए या फिर एआईएडीएमके बाहर से समर्थन कर दे तो उनकी सरकार आसानी से बन सकती है। तमाम समीकरण हैं दर्शकों, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया। देखा दर्शकों आप, ये तो तमिलनाडु रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त केरल में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया, लेकिन लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। दर्शकों देख रहे हैं आप, इधर देश में लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया है। केरल में पिनराई विजयन की सरकार की विदाई हो चुकी है। खबर यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को बहुमत मिल गया है और आपको बताएं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 100 के आंकड़े को छू लिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जबकि पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ 36 सीटों पर सिमट गई। आपको जानकारी दे दें कि इस तरह से केरल में चुनाव लड़ा गया कि लेफ्ट को समझ नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि वहां पर उनकी पूरी कोशिश थी कि वो चुनाव में टक्कर दें, लेकिन केरल में दस्तक दिए 140 सीटें और बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है। विजयन की विदाई के साथ देश में लेफ्ट की विदाई हो गई। अब ना इनकी विचारधारा बची है, ना इनकी कोई सरकार बची है। केरल में पहली बार 1957 में लेफ्ट की सरकार बनी थी। उसके बाद वामपंथी सरकार आती जाती रही और विजयन सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में रही, जो इस वक्त देश में इकलौती लेफ्ट सरकार थी, लेकिन इनकी भी विदाई हो गई। देश में लेफ्ट की कुल 3 राज्य में सरकार अब तक बनी है, लेकिन अब किसी भी राज्य में लेफ्ट की कोई सरकार नहीं है। अब दर्शकों आप देखिए, चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने बंगाल को जीता, असम को जीता और टीवीके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है तमिलनाडु में।